अस्सलामुअलैकुम। आज के व्लॉग में हम बात करने वाले हैं कि प्लास्टिक की हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंस क्या है और ये हमारी लाइफ और इन्वायरमेंट और क्लाइमेटिक चेंज में किस तरह डिस्टर्बेंस लाता है। प्लास्टिक कौन नहीं जानता कि हमारी डेली लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे घर के बर्तन यूटेंसिल से हमारी इंडस्ट्रीज, ऑटोमोबाइल्स और हमारे खाने पीने की तमाम एशिया में प्लास्टिक का इस्तेमाल हो रहा है। तो चले हमारे साथ रहे, हम जानते हैं कि प्लास्टिक किस तरह हमारी डेली लाइफ में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है और साथ ही साथ हमारी डेली एक्टिविटीज को डिस्टर्ब कर रहा है, जिसकी वजह से आज इतना बड़ा क्लाइमेटिक इम्पैक्ट हो रहा है। आप ये जानते हैं कि वर्ल्ड की हाईएस्ट पॉइंट माउंट एवरेस्ट है और वर्ल्ड का डीपेस्ट पॉइंट मैरीना ट्रेंच है। ये दोनों ही ऐसे पॉइंट है जिन पर पहुंचना इंतहाई मुश्किल है। इन दोनों पॉइंट पर जहां ह्यूमन का पहुंचना इंतहाई मुश्किल और डिफिकल्ट है, लेकिन इन दोनों पॉइंट पर प्लास्टिक हमारे इस्तेमाल से होता हुआ, ओशन से बहता हुआ इन दोनों पॉइंट पर पहुंच चुका है। आप ये अंदाजा भी नहीं कर सकते। प्लास्टिक के इस्तेमाल ने ओशन, सॉइल एंड अंडरग्राउंड को फिल कर दिया है। आप जहां कहीं भी डिगिंग करें, आपको अर्थ के नीचे से प्लास्टिक मिलेगा। आप ओशन की जितनी भी डीपेस्ट पॉइंट में चले जाएं, आपको वहां से प्लास्टिक के पार्टिकल्स मिलेंगे। बात सिर्फ यहां तक ही महदूद नहीं कि प्लास्टिक ओशंस, सॉइल एंड अंडरग्राउंड लेवल तक पहुंच चुका है, बल्कि ये प्लास्टिक हमारे लिए कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। पहले तो हम बात करेंगे कि प्लास्टिक ने ह्यूमन पर क्या इम्पैक्ट डाला है, और नेक्स्ट हमारा लेवल आएगा कि क्लाइमेटिक चेंज प्लास्टिक के साथ किस तरह रिलेट करती है। ह्यूमन में प्लास्टिक के इस्तेमाल से मुख्तलिफ डिजीजेस कॉज हो रही है, जिनमें सबसे टॉप लिस्ट पर है सिलिकोसिस, कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीजेस एंड लंग कैंसर। वर्कर प्लास्टिक की फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनको मुख्तलिफ सीरियस डिजीजेस का सामना करना पड़ता है, जिनमें ल्यूकीमिया, लिम्फोमिया, ब्रेन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, मेसोथेलिमिया और डिक्रीज फर्टिलिटी जैसे प्रॉब्लम्स का सामना करना है। कि हम अंदाजा कर सकते हैं कि प्लास्टिक, जिसको हम इंतहाई मामूली सी चीज समझते हैं, वो हमारे अंदर इतनी बड़ी डिजीजेस कॉज कर रहा है। लेकिन प्लास्टिक की इंपॉर्टेंस को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारी लाइफ में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। क्योंकि ये एक चीपेस्ट और लाइट वेट चीज है जिसको हम इजीली यूज कर सकते हैं। तो कुछ इंपॉर्टेंस के बारे में बात करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो ये लाइट वेट चीज होती है। ये लाइट वेट आइटम है जिसको हम अपनी डेली लाइफ में इजीली यूज करते हैं। इसे मेडिकल इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, या हम अपने हेड को प्रोटेक्ट करने के लिए ड्यूरिंग वर्क या ट्रेवलिंग के दौरान बाइक पर हम हेलमेट का यूज करते हैं, वो भी प्लास्टिक से मेड होता है। हमारे तमाम हाइजीनिक प्रोडक्ट प्लास्टिक से मेड होते हैं। और जो भी हम वाटर या केमिकल या हीट रेजिस्टेंस मोस्टली चीजें बना रहे होते हैं, वो भी ज्यादातर प्लास्टिक से ही बनती है। और इसके साथ साथ ये हम सब क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं? क्योंकि प्लास्टिक पर हमारी कॉस्ट बहुत लो आती है और इसको कस्टमर इजीली बाय कर सकता है। अब हमारा लेवल यहाँ से कुछ आगे बढ़ेगा कि प्लास्टिक ह्यूमन से हटकर, एज ए इंडिविजुअल से हटकर, हमारे एनवायरनमेंट या क्लाइमेटिक चेंज को किस तरह डिस्टर्ब कर रहा है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि प्लास्टिक फॉसिल फ्यूल से बनता है। इट्स मीन कि आप जितना ज्यादा प्लास्टिक कंज्यूम करेंगे या जितनी ज्यादा प्लास्टिक की प्रोडक्शन करेंगे, उतना ज्यादा फॉसिल फ्यूल की कंजम्पशन होगी। एज अ रिजल्ट ये हमारे क्लाइमेटिक चेंज पर इम्पैक्ट डालेगा, क्योंकि फॉसिल फ्यूल की कंजम्पशन से ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन होता है, जो कि हमारे क्लाइमेटिक पैटर्न को डिस्टर्ब करती है। और इसके साथ साथ इसमें से CO2 का एमिशन होता है, जो कि ग्रीन हाउस गैसेस में सबसे टॉप लिस्ट पर है। इस वजह से हमारा क्लाइमेटिक पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है और ये तमाम लिविंग थिंग के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू UN रिपोर्ट, 2050 तक प्लास्टिक की प्रोडक्शन प्रेजेंट टाइम के मुकाबले में 4 गुना हो जाएगी। बात सिर्फ यहां तक महदूद नहीं कि हम प्लास्टिक को अर्थ पर यूज करते हैं। ये यूज करने के बाद हम इसको डिस्कार्ड ऑफ कर देते हैं, फेंक देते हैं। ये प्लास्टिक हमारे सैनिटेशन लाइन से या बाय एयर ओशन में जाता है, वहां इसको फिश अपनी खुराक समझकर खाती है और वो
खाने के साथ वो प्लास्टिक उनकी बॉडी में चला जाता है और उनके मुख्तलिफ पार्ट में कंज्यूम हो जाता है। अब जब ह्यूमन इसको खाते हैं तो वो प्लास्टिक के पार्टिकल ह्यूमन में ट्रांसफर हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट हमारी बॉडी में इनडायरेक्टली प्लास्टिक की कंजम्पशन हो रही है, जो हमें डिफरेंट डिजीजेस कॉज कर रही है। आपको ये जानकारी हासिल करके एक शौक सा महसूस होगा और एक अजीब सी कैफियत महसूस होगी कि आफ्टर एवरी 15 मिनट ग्लोबली 1 मिलियन प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल होता है। आप ये अंदाजा लगाएं कि प्लास्टिक को हम कितना आवरली अपनी डेली लाइफ में यूज कर रहे हैं। प्लास्टिक पोल्यूशन एक अलार्मिंग लेवल पर पहुंच चुका है। अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट 11 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक ओशन में बह रहा है, जो कि 800 मैरीन स्पीशी के लिए मुख्तलिफ डिजीजेज या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जिस वजह से इनमें से कई सारी स्पीशीज इंडेंजर्ड लेवल पर है और वो खत्म होने के लेवल पर है। ये 11 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक एक इतनी ह्यूज अमाउंट है, एक इतनी ह्यूज क्वांटिटी है कि अगर आप इसको अर्थ पर सेपरेट कर दें, इसको आप अर्थ पर बिछा दें, तो ये पाकिस्तान के टोटल एरिया से भी ज्यादा हो जाएगी। क्या आपने ये कभी सोचा है कि प्लास्टिक की ओशन में इतनी ह्यूज क्वांटिटी प्रेजेंट है? अब जो प्लास्टिक ओशन में बह रहा है उसमें मोस्टली प्लास्टिक के डब्बे और बॉटल्स मौजूद हैं, जो कि हमारी सैनिटेशन लाइन से होते हुए, ब्रिजेस, रिवर से होते हुए ओशन में पहुंच जाती है। पाकिस्तान वर्ल्ड के उन कंट्री में से है जहां प्लास्टिक का ओवर यूज होता है। हर चीज में प्लास्टिक का इस्तेमाल, पैकिंग या चीज को बैग में लेकर आना, ये तमाम चीजें प्लास्टिक ही से बनती है और प्लास्टिक का इनमें इस्तेमाल होता है। अकॉर्डिंग टू UNDP रिपोर्ट, पाकिस्तान हैज हाईएस्ट प्लास्टिक कंजम्पशन इन साउथ एशिया। एनुअली 3.3 मिलियन प्लास्टिक ओशन में जाते हैं। आप अंदाजा लगाएं, बिसाइड अदर प्रॉब्लम्स, the most other important problem of Pakistan in present time is climatic change, जिसने मुख्तलिफ डिजास्टर क्रिएट किए हैं और कर रहा है। और in 2022 it cost $30 billion loss to Pakistan। इसके बावजूद भी हम प्लास्टिक का इतना इस्तेमाल कर रहे हैं। ये प्लास्टिक मोस्टली हमारे अर्बन एरियाज में फ्लडिंग का काज बन रहा है, क्योंकि जब हमारी सैनिटेशन लाइन ब्लॉक्स होती है तो हमारे अर्बन एरिया में फ्लड आते हैं। इसमें मोस्टली कराची का एरिया सबसे टॉप लिस्ट पर है, जहां मामूली सी बारिश के साथ फ्लड आ जाते हैं और अर्बन एरिया की पॉपुलेशन को काफी डिस्टर्बेंस का सामना करना पड़ता है। इस वजह से काफी डिजीज का स्प्रेड भी होता है। अब ग्लोबली कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए, लेकिन ये उतने सक्सेसफुल नहीं रहे प्लास्टिक की प्रोडक्शन और कंजम्पशन को कम करने के लिए, क्योंकि डेवलपिंग कंट्री के पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो प्लास्टिक की कंजम्पशन और इसकी प्रोडक्शन से स्विच ऑफ कर दें। अब हम बात करने वाले हैं कि ग्लोबली कौन से इनिशिएटिव लिए गए कि प्लास्टिक की कंजम्पशन और प्रोडक्शन को कम किया जाए। फर्स्ट, The 1972 Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping Waste and Other Matter for London Convention. The 1996 Protocol to London Convention. 1978 Protocol to International Convention for Prevention of Pollution from Ships. Glow Letter Partnership. The United Nations Environmental Program. ये इनिशिएटिव एट इंटरनेशनल लेवल तो लिए गए, लेकिन डेवलपिंग कंट्री में अभी इसकी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकी, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज की कमी है। पाकिस्तान एक डेवलपिंग कंट्री है जिसकी पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू रीसेंट सेंसस मोर देन 240 मिलियन है। बिसाइड अदर प्रॉब्लम्स, क्लाइमेटिक चेंज इज अ बिग हर्डल इन द पाथ ऑफ सक्सेस फॉर कंट्री। अब हमें क्लाइमेटिक चेंज को किस तरह कंट्रोल करना है? क्लाइमेटिक चेंज को कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले हमें CO2 एमिशन को कम करना होगा। उसमें सबसे टॉप लिस्ट पर हमें प्लास्टिक की प्रोडक्शन और कंजम्पशन पर चेक एंड बैलेंस लाना होगा। इस मकसद के लिए पाकिस्तान ने
एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी का क़याम अमल में लाया अकॉर्डिंग टू 1997 एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट। अब हमारे एवरी प्रोविंसेस के पास अपनी एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है जो कि प्रोविंशियल लेवल पर एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए मुख्तलिफ रूल्स को इनेक्ट करती है। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि इंटरनेशनल लेवल पर भी प्लास्टिक की प्रोडक्शन और कंजम्पशन पर बैन्स लगाए गए हैं, लेकिन हमारे कंट्री में प्लास्टिक की प्रोडक्शन और कंजम्पशन क्यों इतनी स्पीडी होती जा रही है डे बाय डे? इसकी मेन वजह है कि हमारे कंट्री में कोई भी लॉ या रेगुलेशन प्रॉपरली इंप्लीमेंट नहीं होती। अब जब तक हमारे कंट्री में एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी अपना रोल फुली प्ले नहीं करेगी तो पाकिस्तान में प्लास्टिक की प्रोडक्शन और कंजम्पशन कॉन्टिन्यूसली होती जाएगी, जिस वजह से ये हमारे लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी, जिसमें सबसे बिग प्रॉब्लम क्लाइमेटिक चेंज का है। जो कि क्लाइमेटिक चेंज एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हर एक को इफेक्ट करता है, वो नहीं देखता कि कौन किस क्रीड, कास्ट या बॉर्डर का है। जब क्लाइमेटिक चेंज मजीद बढ़ेगी तो ये तमाम वर्ल्ड को अपनी ग्रिप में ले लेगी। अब प्लास्टिक की प्रोडक्शन को किस तरह कम किया जा सकता है? सबसे पहले इसके लिए ग्लोबल कमिटमेंट का होना जरूरी है। इंटरनेशनल सतह पर स्ट्रॉन्ग रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए जाए जो कि तमाम कंट्री पर चेक एंड बैलेंस रखें प्लास्टिक की प्रोडक्शन और कंजम्पशन के लिए। जो कंट्री इन रूल को फॉलो ना करे उस पर मुख्तलिफ सैंक्शंस और बैन लगाए जाए। सेकंड, प्लास्टिक को इस तरह के मटेरियल से बनाना चाहिए जो कि रिसाइकल हो सके, जिसको दोबारा से रीयूज किया जा सके। इससे प्लास्टिक की पोल्यूशन को कम करने में काफी हेल्प मिलेगी। थर्ड, पीपल को प्लास्टिक के यूज के बारे में और प्लास्टिक के साइड इफेक्ट्स के बारे में अवेयरनेस देनी होगी और उनको बताना होगा कि प्लास्टिक के इस्तेमाल से हमारे अंदर किस तरह की डिजीजेस फैल रही हैं और हमारे एनवायरनमेंट और क्लाइमेट को कितना नुकसान पहुंच रहा है। फोर्थ, रिवर और ओशन को क्लीन अप करने के लिए मुख्तलिफ कैंपेन का आगाज करना होगा, जिस वजह से हमारी मैरीन लाइफ को नुकसान ना पहुंचे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे साथ इस अवेयरनेस का हिस्सा बनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि एक अच्छे इंसान का यही मैनर और एटिकेट्स होते हैं कि वो अच्छी बात को आगे शेयर करता है और फैलाता है।